हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रग इंड्यूस्ड गैलेक्टोरिया के बारे में। यानी दवाइयों की वजह से फीमेल पेशेंट्स में ब्रेस्ट में से दूध निकलना चालू हो जाए, मिल्क सिक्रीशन चालू हो जाए। ये किन कंडीशंस में होता है, कौन सी दवाइयों की वजह से होता है, उसमें क्या करने की आवश्यकता है, इस पर हम बात करेंगे। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन हाँ जब कभी होता है तो लोगों के लिए अननेसरी कंसर्न बन जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फीमेल पेशेंट में सडनली कोई कारण से अगर लैक्टेशन या दूध आना चालू हो जाए, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो अचानक घबराहट का कारण हो जाता है। तो आज हम ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। यूजुअली ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है और ज़्यादातर एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल पेशेंट्स में कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से ब्रेस्ट मिल्क में आना चालू हो सकता है। यूजुअली ये फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं होती है या बच्चे को फीड नहीं कर रही होती है, लेकिन थोड़ा बहुत दूध आता है। बहुत ज़्यादा दूध नहीं आता, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको जितना फीडिंग करते हैं उस टाइम पर जितना दूध आता है वैसा दूध आएगा, वैसा नहीं होगा। ज़्यादातर केस में थोड़े ड्रॉप्स में ही दूध आता है और इसमें थोड़ा बहुत आपको अनकंफर्टेबल ये लगता है कि आपके अंडरगार्मेंट्स थोड़े गीले हो जाते हैं या आपको वहाँ चिपचिपा होने का या गीला होने का एहसास होगा। पर इससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मिल्क निकलेगा ऐसा यूजुअली नहीं होता, अनलेस किसी का हार्मोन इम्बैलेंस पहले से ही बहुत ज़्यादा हो। पर अदरवाइज़ ये एक थोड़ा कॉस्मेटिक कंसर्न या एक थोड़ा बहुत अनकम्फर्ट वाला प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसके लिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मेडिसिन की वजह से अगर ये हो रहा है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है। डॉक्टर वो मेडिसिन को जब बंद कर देंगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम चला जाएगा, दवा बंद करने के 2-4 दिन के अंदर ही अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए इतना टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन जैसे कि हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। ये मेडिसिन जो है बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाती है, जिसकी वजह से इवन मेल पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है। फीमेल में थोड़ा होने का चांस ऑब्वियसली ज़्यादा है। कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जैसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर जैसे सर्ट्रालिन और फ्लोक्सेटिन, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से रेयर केसेस में थोड़ा गैलेक्टोरिया हो सकता है। हालांकि इसमें किस तरह से होता है और कौन से हार्मोन रेगुलेशन में फ़र्क पड़ता है ऐसा कोई क्लियर कट स्टडी नहीं है, पर प्रोलैक्टिन रेगुलेशन में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ खासकर जो सर्ट्रालिन और डिऑक्सीटिन दोनों बहुत कॉमनली लिखी जाती है, इससे भी हो सकता है। तो इस पर थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। कुछ ब्लड प्रेशर के लिए दी जाने वाली दवा जैसे मिथाइल डोपा और वेरापामिल के साथ भी कुछ लोगों में गैलेक्टोरिया रिपोर्टेड है। हालांकि इसमें किस तरह से वो करता है, हार्मोन रेगुलेशन में किस लेवल पे इफेक्ट होता है, इस पर कोई बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है और इसमें होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रेयर है। एटलीस्ट मैंने तो अपनी लाइफ में एक भी केस नहीं देखा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। तो वेरापामिल और मिथाइल डोपा जो कि बीपी के मेडिसिन है, इसमें भी ऐसा देखा जा सकता है। कुछ केसेस में डेफिनेटली एंटी इमेटिक मेडिसिन यानी मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन जो कि डोपामिन रिसेप्टर्स पे ऐड करते हैं, जो कि नॉर्मली प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। ये दवाई वॉमिटिंग को कम करने के लिए इसी रिसेप्टर पे काम करती है, इसलिए ये दवाइयों की साइड इफेक्ट्स में मैंने भी कुछ केसेस में वॉमिटिंग देखा है। वॉमिटिंग में खासकर डोमपेरिडोन हम लोग बहुत पेशेंट्स को देते हैं, तो उसमें कुछ 1-2 पेशेंट में मुझे इस तरह का प्रॉब्लम मिला है। दवा बंद करने के बाद वो अपने आप चला जाता है, इसलिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पर वॉमिटिंग के लिए दी जाने वाली दवा अगर लंबे समय तक ली जाए तो उसमें इशू हो सकता है। इसके अलावा पेन के लिए दी जाने वाली कुछ ओपियोइड दवा जैसे मॉर्फिन और कोडीन के साइड इफेक्ट से भी लोगों का हार्मोनल रेगुलेशन ऑल्टर हो सकता है। इसमें आपका जो हार्मोन रेगुलेशन पाथवे में भी थोड़ा फर्क करता है, कुछ ब्रेन के लेवल पर भी फर्क होता है। ये दोनों कारणों से इस तरह के पेशेंट्स में भी थोड़ा गैलेक्टोरिया यानी दूध आने का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही टेम्परेरी है और इससे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से एक बार डिस्कस करिए। कभी कभार किसी व्यक्ति को ट्यूमर कैंसर वाले पेशेंट्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर हो रहा है और बिना किसी इफेक्ट के हो रहा है तो इग्नोर मत करिए। पर अगर ये लिस्ट जो मैंने दी इनमें से कोई आपको दवा चल रही है और इसमें आपको गैलेक्टोरिया हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। डॉक्टर से डिस्कस करिए और वो आपकी दवाओं के डोजेस को चेंज कर देंगे या दवा बंद कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। आज के टॉपिक में हमने बात करी ड्रग इंड्यूस्ड गैलेक्टोरिया यानी दवाइयों के साइड इफेक्ट से जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन यानी दूध का बनना सिक्रीशन चालू हो जाता है, वो क्या होता है, किनको होता है और कौन कौन सी दवाइयों से होता है, ये सारी चीज़ों पर बात करी। और जैसा कि मैंने कहा, ये टेंशन का विषय नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेशेंट को दवाई बंद करने से अपने आप चले जाएगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू ये नहीं है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा